सद्गुरु देवानंद स्वामी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बरोल और धींगड़ा गांव की सीमा पर महादेव का छोटा सा मंदिर सांकलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। वहां कई शिव भक्त नियमित रूप से शिव पूजन के लिए आते हैं। देवी भक्त जीजी भाई बरोल गांव से हमेशा पूजा के लिए इस मंदिर में आते थे। 5 वर्ष का देवीदान भी उनकी उंगली पकड़े हुए साथ ही आता था। भक्ति भाव पूर्वक शिव पूजा करते हुए अपने पिताजी को देखकर उस बाल भक्त का हृदय भी धर्म संस्कार से विभूषित हो रहा था। एक बार किसी आवश्यक कार्यवश जीजी भाई को किसी दूसरे गांव जाना पड़ा। पिता की विरासत को सुशोभित करने के लिए देवीदान आज अकेले ही मंदिर में आ पहुंचा। वहां प्रतिदिन होती हुई शिव पूजा को देखता था, इसलिए उसके अंतर्मन में भरा हुआ भाव उमड़ने लगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष बाल भक्त में तीव्र उत्कंठा पैदा हुई। लगता था कि जैसे भगवान शंकर उसके समक्ष बैठे हो। उसी भाव से उसने मूर्ति का अभिषेक करके बेल पत्र अर्पण किया। वह लगातार शिव की मूर्ति पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित किए हुए था। उसके मन में प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा झलक रही थी। भगवान शंकर ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया। दर्शन पाते ही बालक देवीदान गदगद होकर दोनों हाथ जोड़े हुए प्रार्थना करने लगा। उसके हृदय में कल्याण की शुद्ध भावना थी। भगवान ने उसे वरदान देते हुए कहा, साक्षात पुरुषोत्तम नारायण तुम्हारे गांव पधारेंगे, तुम्हें अलौकिक आश्चर्य दिखलाएंगे। तुम उनकी शरण में चले जाना, सरस्वती तुम्हारे गले में विराजमान होगी। इस बाल भक्त का जन्म धौलका के पास बरोल गांव में संवत 1859 की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। उसकी माताजी का नाम बहनजीबा था। भगवान के दर्शन से बालक देवीदान की प्रकृति बदलने लगी। उसकी माता ने भी अनुभव किया कि पुत्र में कुछ परिवर्तन हुआ है। देवीदान का मन भक्ति की ओर विशेष रूप से झुकने लगा। उसी दौरान श्रीजी महाराज जैतलपुर में यज्ञ संपन्न करके वापस लौटते हुए बरोल पधारे। गांव के लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े और श्रीहरि को रोकने का अत्यधिक आग्रह किया। श्रीहरि को जाने की शीघ्रता थी, इसलिए रया खटाण ने दलिया और दूध से भरा हुआ कटोरा श्रीहरि के समक्ष रख दिया। अपने अंगरखा की बाह कुहनी तक चढ़ाकर पांव नीचे लटकाए हुए श्रीहरि बैलगाड़ी पर बैठे बैठे दूध और दलिया खाने लगे। दूध की धार उनकी कुहनी तक चली आती थी, जिसे वे जीभ से चाट लेते थे। वह देखकर देवीदान को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीहरि के मनोहर स्वरूप में उनका मन बहुत पहले से ही चिपक गया था। श्रीहरि की दृष्टि अचानक देवीदान पर पहुंची। उन्होंने पिछले जन्म का मुक्त जानकर देवीदान को बड़े प्रेम से बुलाया। अगले ही क्षण बाल भक्त देवीदान दौड़कर श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ा। श्रीहरि के साथ जाने की उसकी इच्छा थी। उधर श्रीहरि ने भी प्रसन्न होकर उसे जाने की अनुमति प्रदान की। देवीदान जी को कुछ समय तक सफेद वस्त्रों में रखा गया। पार्षद के रूप में वे संतों भक्तों की सेवा करने लगे। बाद में श्रीहरि ने उन्हें भागवती दीक्षा प्रदान करके उनका नामाभिधान देवानंद स्वामी के रूप में किया। ब्रह्मानंद स्वामी के पास रहकर वे पिंगल शास्त्र एवं गायन विद्या सीखने लगे। पूर्व के संस्कारों के फलस्वरूप उन्होंने अत्यंत ही कम समय में उच्च विद्या प्राप्त कर ली। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य युक्त साधु था। भगवान स्वामीनारायण के प्रति अनन्य भक्ति एवं विद्वता होते हुए भी अपने अहम शून्य गुणों के कारण देवानंद स्वामी ने सत्संग में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की।
वे एक कुशल सितार वादक भी थे। यही कारण था कि प्रेमानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी, भूमानंद स्वामी, मंजुकेशानंद स्वामी तथा दयानंद स्वामी के साथ देवानंद स्वामी भी भगवान स्वामी नारायण के अष्ट कवियों के मंडल में शोभायमान हुए। देवानंद स्वामी ने हजारों कीर्तनों की रचना की। उनके उपदेश प्रधान कीर्तनों में वैराग्य की अधिक झलक मिलती है। उन्होंने अपने काव्यों में सरल भाषा में श्रेष्ठ उपदेश पिरोया है। संसार की असारता समझाकर प्रभु की ओर मोड़ने की उनमें क्षमता है। उसके साथ ही झिड़कियां भी दी गई हैं, जिसके कारण उनके कीर्तन देवानंद स्वामी का चाबखा के रूप में संप्रदाय में अधिक प्रसिद्ध है। इन पदों में व्यावहारिक रूप से छोटे छोटे उदाहरण हैं। साथ में पद लालित्य के फलस्वरूप कीर्तन अत्यधिक प्रभावशाली है। देवानंद स्वामी के कीर्तन सुनकर दलपतराम उनके शिष्य बन गए। देवानंद स्वामी ने उन्हें काव्य कला की शिक्षा दी। छंद, अलंकार, शब्द भंडार, कल्पना की उड़ान, शीघ्र कविता की झंकार, यह सब देवानंद स्वामी ने दलपतराम को सिखलाया। उनके आशीर्वाद से ही दलपतराम कविश्वर बने। उनकी अद्भुत काव्य शक्ति से देवानंद स्वामी बहुत प्रसन्न होते थे और उनके मुख से यही शब्द निकलते थे, यह तो श्रीजी महाराज का प्रताप है। संगीत एवं काव्य रचना में निपुण होते हुए भी देवानंद स्वामी आध्यात्मिक ज्ञान में भी गहरी समझ रखते थे। भगवान स्वामी नारायण के प्रति उनकी निष्ठा अधिक थी। उनके आशीर्वाद से भक्तों के दुख दूर हो जाते तथा छोटे मोटे कार्यों की सिद्धि में वे स्वयं श्री हरि की भी कृपा समझते थे। ब्रह्मानंद स्वामी के अक्षरवास के पश्चात देवानंद स्वामी मूली मंदिर के महंत पद पर नियुक्त किए गए। मूली मंदिर का अधूरा कार्य उन्हीं के हाथों पूर्ण हुआ। व्यवहारिक कुशलता के परिणाम स्वरूप उन्होंने मंदिर को अत्यधिक विकसित किया। संवत 1910 के श्रावण मास कृष्ण पक्ष नवमी को देवानंद स्वामी ने एक मीराई भक्त से कहा, कल मैं धाम में जाने वाला हूँ, अतः मेरे लिए विमान तैयार रखना। स्वामी का स्वस्थ शरीर देखकर मीराई भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्वामी की बात पर विश्वास नहीं किया। स्वामी ने पुनः कहा, तुम्हारे घर की दहलीज पर कंकु के 5 पदचिन्ह दिखेंगे तो सच मानना। दूसरे दिन मीराई भक्त ने अपने घर की दहलीज पर कंकु के 5 पद चिन्हों को देखा। अचानक वह चौंक पड़ा। मंदिर में जाकर देखा तो स्वामी ने शरीर त्याग कर दिया था। फिर उन्हें पालकी में बिठाकर नदी के किनारे ले गए। वहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। देवानंद स्वामी की काव्य प्रसादी। राग खमाज, पद 1। मानसनो अवतार मोघो नहीं मळे फरी, नहीं मळे फरी रे तूने नहीं मळे फरी, मानसनो अवतार मोघो नहीं मळे फरी, मान मरडाई मोठप मेली भजी ल्यो हरी, मान मरडाई मोठप मेली भजी ल्यो हरी, नहीं तो जासो 84 માં जन्म बहुधरी, माणसनो अवतार मोघो नहीं मळे फरी, दुख तणो दरिया मोटो नहीं सको तरी, सामळियाने शरणे जाता जासो उघरी, माणसनो अवतार मोघो नहीं मळे फरी, निर्लज तू नवरो न रयो घर धंधो करी, माया माया करतो मूर्ख न बैठो ठरी, माणसनो अवतार मोघो नहीं मळे फरी, चेतीले चित्तमा विचारी चालजे डरी, देवानंद नो नाथ भजो प्रेम मा भरी, माणसनो अवतार मोघो नहीं मळे फरी,
ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી. સંતને મળી રે સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી. વચનમાં વિશ્વાસ રાખી ભજનમાં ભળી. પૂરવ કેરા પાપ તારા તો જાશે બળી. ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી. ઓળખી લે અવિનાશી રહેજે જ્ઞાનમાં ગળી. રીજ સે રંગ રેલ વાલો અઢળક ઢળી. ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી. કાલ તો વિકરાળ વેરી વીખશે વળી. કાલ તો વિકરાળ વેરી વીખશે વળી. કામને કુટુંબ તુને નાખશે દલી. ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી. સત્ય ત્યાં સુખ ધર્મ રહે કૂડતા કળી. દેવાનંદ કહે દુનિયા કેરી અકળ આંધળી. ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય.